जहां आज हम उस आध्यात्मिक सत्य को खोलने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका दिल भी बदलेगा और आपकी चेतना भी। जीवन में जो भी इंसान हमारे सबसे करीब आता है वह यूं ही नहीं आता। विशेष रूप से वह व्यक्ति जिससे आप शादी करते हैं, वह ब्रह्मांड द्वारा चुनकर भेजा गया एक दर्पण है जिसमें आप अपनी आत्मा के अधूरे हिस्से देख पाते हैं। कभी दर्द के रूप में, कभी प्रेम के रूप में और कभी किसी गहरे कर्म के रूप में। अभी इस क्षण जो आप ये सुन रहे हैं, आप शायद अपने रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कभी परेशान, कभी उलझे हुए, कभी तंग आकर सोचते हुए कि यह रिश्ता आखिर किस परीक्षा का नाम है। लेकिन सच यह है कि शादी वह जगह है जहां आपकी आत्मा सबसे ज्यादा बढ़ती है। जब दो आत्माएं विवाह के बंधन में बंधती हैं, तो वे सिर्फ साथ नहीं रहती, वे एक दूसरे की ऊर्जा, एक दूसरे के कर्म और एक दूसरे के घावों को छूती हैं। इसलिए विवाह किसी उत्सव से पहले एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हर दिन, हर संवाद, हर संघर्ष, हर शिकायत, सब कुछ आपको विकसित करने के लिए होता है। कहते हैं कि आत्मा जन्म लेने से पहले यह तय करती है कि उसे किस आत्मा के साथ कौन सा कर्म पूरा करना है। जिस तरह ब्रह्मांड में हर ग्रह अपनी कक्षा में घूमता है, उसी तरह हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपने मार्ग पर आगे बढ़ती है। कुछ आत्माएं सिर्फ एक बार मिलती हैं, कुछ कई बार, और कुछ आत्माएं जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसलिए कई बार शादी प्यार से होती है लेकिन कर्म से चलती है। कई बार शादी बिना प्रेम के होती है लेकिन इतने गहरे कर्म से बंधी होती है कि इंसान चाहकर भी उससे निकल नहीं पाता। कई लोग सोचते हैं कि उनका रिश्ता उनके दुर्भाग्य का हिस्सा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह रिश्ता आपकी आत्मा को मुक्त करने का माध्यम है। अगर आपका कोई कर्म हल्का और सतही होता है तो वह जल्दी समाप्त हो जाता है। जैसे कुछ लोग आपकी जिंदगी में आकर जल्दी चले जाते हैं। लेकिन शादी सिर्फ एक सामाजिक समझौता नहीं, यह वह कार्मिक नॉट, कर्म की गांठ है जिसे खोलने में आत्मा कई जन्मों का हिसाब पूरा करती है। आपने गौर किया होगा कि शादी में सबसे अधिक संघर्ष उन्हीं लोगों के बीच होता है जो एक दूसरे से छिपे हुए घाव लिए होते हैं, क्योंकि विवाह वह जगह है जहां आपकी आत्मा को सबसे बड़ी चुनौती मिलती है अपने आप को स्वीकार करने की। कई बार सामने वाला कुछ गलत नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको दुख पहुंचता है क्योंकि वह आपके अंदर छिपे हुए पुराने घाव को छू देता है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते इतने तीव्र, इतने गहरे और इतने भावनात्मक हो जाते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्मों का भी बंधन होता है। आप सोचते हैं कि आप किसी इंसान से आज ही मिले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्माएं एक दूसरे को बहुत पहले से पहचानती हैं। जब आप किसी को पहली बार देखते हैं और अचानक एक अजीब सी पहचान महसूस होती है, तो वह आत्मा का पुराना रिश्ता होता है। और जब ईश्वर चाहता है कि आपकी आत्मा किसी अधूरे कर्म को पूरा करे, तब वह आपको उसी इंसान से शादी करवाता है जिसे आपने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ा था। कभी कभी शादी में बहुत प्रेम होता है, लेकिन फिर भी रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेम इस जन्म की मांग नहीं, कर्म की परीक्षा है। कई बार पति पत्नी को एक दूसरे से जो तकलीफ मिलती है वह किसी व्यक्ति की गलती नहीं होती, वह पुराना कर्म जल रहा होता है। जिस तरह अग्नि सोने को शुद्ध करती है, उसी तरह विवाह आत्मा को शुद्ध करता है। आप जितनी बार रिश्ते में संघर्ष का सामना करते हैं, उतनी ही बार आपकी आत्मा पुरानी नकारात्मकता को छोड़ती है। लेकिन समस्या तब होती है जब लोग संघर्ष को समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि रिश्ता ही गलत है। वे यह महसूस नहीं कर पाते कि यह दर्द किसी सज्जा का नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान का हिस्सा है। आप सोचते हैं कि सामने वाला बदल जाए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वह व्यक्ति क्यों भेजा गया? वह आपको बदलने आया है। वह आपकी आत्मा को आपके उन हिस्सों से मिलवाने आया है जिन्हें आपने दबा दिया है, जैसे अहंकार, असुरक्षा, ईर्ष्या, अपेक्षाएं, भय, नियंत्रण की इच्छा और प्रेम पाने की गहरी भूख। विवाह इन सबको बाहर ले आता है। इसलिए कई लोग शादी के बाद बदल जाते हैं। विवाह उन्हें उनकी वास्तविकता से मिलवाता है। और अब एक गहरी बात, अक्सर हम जिस व्यक्ति के साथ सबसे अधिक संघर्ष करते हैं, वही हमारी आत्मा का सबसे पुराना साथी होता है, क्योंकि पुरानी आत्माएं ही पुराना हिसाब पूरा करती हैं। अगर आपका रिश्ता बहुत कठिन है, अगर आप हर दिन भावनात्मक तूफान से गुजरते हैं, अगर आपने कई बार सोचा है कि यह रिश्ता खत्म कर दूं, तो पहले यह समझिए कि यह रिश्ता टूटने के लिए नहीं बल्कि आपको पूरा करने आया है। कर्म जब काफी गहरा होता है तो वह रिश्ते को भी गहरा बना देता है।
आपने शायद कभी महसूस किया हो कि चाहे जितना झगड़ा हो जाए, चाहे कितनी दूरियां बन जाए, लेकिन आप उस व्यक्ति से पूरी तरह अलग नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि आत्मा उस बंधन को अभी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती, क्योंकि कर्म पूरा नहीं हुआ। शादी में सबसे बड़ी चुनौती है स्वीकार करना, सामने वाले को बदलने की जगह उसे समझना। क्या आपने गौर किया है कि जब आप किसी इंसान का दर्द समझने लगते हैं तो संघर्ष कम होने लगता है? क्योंकि विवाह में लड़ाई इस बात की नहीं होती कि कौन सही है, ये इस बात की होती है कि किसकी आत्मा किस पुराने घाव को पकड़े हुए है। जब आप यह समझ लेते हैं कि दोनों आत्माएं अपने अपने कर्म का बोझ उठाए हैं, तब आपका दिल मुलायम होने लगता है। आप क्षमा करना सीखते हैं, और यही विवाह का असली उद्देश्य है, आत्मा को क्षमा की ऊंचाई तक ले जाना। और सबसे गहरी बात, जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई है वह आपके जीवन में आपकी आत्मा के कारण आया है, आपकी किस्मत के कारण नहीं। लोग कहते हैं कि शादी नसीब से होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि शादी कर्म से होती है। नसीब बदल सकता है, लेकिन कर्म नहीं। विवाह वह माध्यम है जिसके द्वारा ब्रह्मांड आपको वह अनुभव देता है जिसकी आपकी आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता है। चाहे वह प्रेम हो, त्याग हो, धैर्य हो, सहनशीलता हो या किसी गहरे घाव को भरना हो, शादी हर आत्मा पर अलग अलग प्रभाव डालती है। यही कारण है कि आज हमने इस गहन सत्य का द्वार खोला है डिवाइन नॉलेज पर, ताकि आप यह समझ सकें कि यदि आपका रिश्ता कठिन है तो यह आपकी कमजोरी नहीं, यह आपकी आत्मा की यात्रा है। आप किसी गलत व्यक्ति से नहीं बंधे, आप उसी आत्मा से बंधे हैं जिससे आपका कर्म अधूरा था। और जब आप इसे समझने लगते हैं तो आपका जीवन बदलना शुरू होता है। संघर्ष आपकी नजर में पवित्र होने लगते हैं, दर्द आपकी चेतना को जगाने लगता है, और विवाह एक कैद नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग दिखने लगता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम रिश्तों को सिर्फ बाहरी नजर से देखते हैं। कौन सही है, कौन गलत है, कौन जिम्मेदार है, कौन दोषी है, और हम भूल जाते हैं कि हर रिश्ता दो आत्माओं के बीच चल रही अदृश्य ऊर्जा का खेल है। और विवाह तो वह जगह है जहां आत्मा अपना सबसे गहरा काम करती है। जब दो लोग शादी करते हैं तो वे सिर्फ दो शरीरों को नहीं जोड़ते, वे दो ब्रह्मांड जोड़ते हैं, दो इतिहास जोड़ते हैं, दो कर्म जोड़ते हैं। किसी को लगता है कि उनका जीवन साथी उनका भाग्य बर्बाद कर रहा है, किसी को लगता है कि वह हमेशा गलत इंसान के साथ फंस गया है। पर बहुत कम लोग यह समझते हैं कि ब्रह्मांड कभी गलत आत्माओं को एक दूसरे से नहीं जोड़ता। ब्रह्मांड सिर्फ वही जोड़ता है जहां कुछ अधूरा है, जहां कुछ बाकी है, जहां कुछ सीखा जाना है, जहां कुछ चुकाया जाना है। और यही कारण है कि आप कभी कभी उस व्यक्ति से ही सबसे ज्यादा तकलीफ पाते हैं जिसने आपको सबसे ज्यादा खुशी देने का वादा किया था। दर्द इसलिए आता है क्योंकि आत्मा उसी व्यक्ति से गहरा काम करवाती है जो आपके कर्म से सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। यह बात कड़वी लग सकती है, पर यह सच्चाई है कि हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा वही घाव वहां से पाते हैं जहां हमारी सबसे ज्यादा सीख छिपी होती है। इसलिए शादी वह युद्ध क्षेत्र भी है जहां अहंकार टूटता है, और वह मंदिर भी है जहां आत्मा का जन्म होता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी शादी में जो चीजें आपको सबसे ज्यादा चुभती हैं, वे अक्सर आपके ही पुराने घावों से जुड़ी होती हैं। यदि आपको धोखे का डर है तो आपका जीवन साथी किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाएगा जहां आपकी असुरक्षा सामने आ जाए। यदि आपको महत्व न मिलने का डर है तो रिश्ता आपको बार बार वही जगह दिखाएगा जहां आप खुद को कमतर महसूस करते हैं। यह सब संयोग नहीं है, यह कर्म का चक्र है जो आपको अपनी आत्मा के उन हिस्सों से मिलवाता है जिन्हें आप दबाए हुए होते हैं। और कई बार हम जिस व्यक्ति से शादी करते हैं वह आत्मा का वह साथी होता है जिसके साथ हमने किसी पिछले जन्म में किसी वादे को अधूरा छोड़ दिया, किसी बात को गलत तरीके से खत्म किया, किसी ऊर्जा को अधूरा छोड़ दिया। तभी तो आज वही आत्मा हमारे सामने खड़ी होती है, कभी प्रेम बनकर, कभी चुनौती बनकर, कभी दर्पण बनकर और कभी गुरु बनकर। शादी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इसमें कोई भी इंसान सिर्फ हमारी खुशी का कारण बनकर नहीं आता। हर इंसान हमारे भीतर की किसी गहरी चीज को हील करने आता है। अगर आपका विवाह कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन बर्बाद है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आत्मा बहुत पुराना कर्म जलाने में लगी है। लोग कहते हैं कि जब रिश्ता दर्द देता है तब वह खत्म करने लायक हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह कहता है कि जब रिश्ता दर्द देता है तब वही रिश्ता आपको आपके असली उत्थान की ओर ले जा रहा होता है। अगर दर्द ज्यादा है तो कर्म भी गहरा है। यदि संघर्ष ज्यादा है
तो सीख भी गहरी है। यदि आपका रिश्ता बार बार आपको चुनौती देता है तो समझिए कि यह रिश्ता आपकी आत्मा को सबसे जरूरी सबक दे रहा है, वह सबक जो शायद आप किसी और रिश्ते में कभी नहीं सीख पाते। दो आत्माएं जब विवाह में मिलती हैं तो वे एक दूसरे की छिपी हुई परतें खोलती हैं। कई बार आप सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बदल गया है, लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस किया कि शादी के बाद आप खुद भी बदल गए? वह आप नहीं जो पहले थे, क्योंकि विवाह आत्मा की बनाई हुई वह प्रयोगशाला है जहां आत्मा खुद को पिघलाती है, गलाती है और फिर नए रूप में ढालती है। रिश्ते में बढ़ने का मतलब है कि आप अपने भीतर छिपे हर भ्रम, हर डर, हर गलत विश्वास को खत्म करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। इसलिए कई बार हम उन परिस्थितियों का सामना करते हैं जिन्हें हम टालना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मांड उन्हें हमारे सामने लाता है ताकि हम उन अधूरी परतों को पूरा कर सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि पति पत्नी का रिश्ता शुरुआत में जितना मधुर होता है, समय के साथ वह उतना ही वास्तविक होने लगता है, क्योंकि शुरुआत में आत्माएं सिर्फ बाहरी प्रेम से मिलती हैं, लेकिन बाद में वे एक दूसरे की गहराइयों में उतरती हैं। और जब दो आत्माएं एक दूसरे की गहराई को छूती हैं, तो वे सिर्फ प्रेम नहीं जगाती, वे पुराना दर्द भी जगा देती हैं। पर याद रखिए, दर्द का उठना बुरा नहीं होता, दर्द का उठना हीलिंग का पहला कदम होता है। विवाह व्यक्ति को उसके सबसे सच्चे रूप तक ले जाता है, जहां वह अपनी असुरक्षा, अपने भय, अपने घावों और अपने अधूरे हिस्सों को स्वीकार करना सीखता है। यह स्वीकार ही कर्म को जलाने का पहला तरीका है। रिश्तों में कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ज्यादा समझदार होता है और दूसरा ज्यादा संवेदनशील। एक ज्यादा शांत होता है, दूसरा ज्यादा वाचाल। एक स्थिर होता है, दूसरा बदलने वाला। यह सब ईश्वर का खेल है। वे दो अलग ऊर्जा वाली आत्माओं को तभी मिलाते हैं जब उन्हें पता होता है कि दोनों का मिलना ही दोनों की पूर्णता है। अगर दो आत्माएं बिल्कुल एक जैसी हों तो उसमें सीख कहां होगी, कर्म कहां होगा, बढ़ना कहां होगा। इसलिए विपरीत आत्माएं अक्सर विवाह में मिलती हैं, क्योंकि वे एक दूसरे की कमी पूरी करती हैं। आप में जो अधूरा है वह आपके साथी में पूरा होता है, आपके साथी में जो कमजोर है वह आप में मजबूत होता है। यही विवाह की पवित्रता है। ये दो अधूरे लोगों को मिलाकर एक पूर्ण ऊर्जा बनाता है। कई बार विवाह में हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती हैं जो हमें तोड़ देती हैं, थका देती हैं, एक दूसरे से दूर कर देती हैं। लेकिन सच यह है कि यह केवल ऊर्जा का शुद्धिकरण होता है। जब दो आत्माएं कार्मिक बॉन्ड के साथ जुड़ी हों तो वे एक दूसरे के साथ सिर्फ समय नहीं बिताती, वे एक दूसरे के जीवन की दिशा बदलती हैं। जब एक आत्मा अपने पुराने कर्म को छोड़ती है तो दूसरी आत्मा भी मुक्त होती है। और यही कारण है कि पति पत्नी के जीवन में बदलाव अक्सर एक साथ होते हैं, कभी भावनात्मक, कभी मानसिक, कभी आर्थिक और कभी आध्यात्मिक। इन सब के पीछे वही कार्मिक कनेक्शन होता है जो हमें उस रास्ते पर धकेलता है जिसे हम खुद नहीं चुनते थे, लेकिन जो हमारी आत्मा के लिए सबसे सही होता है। और सबसे गहरी सच्चाई यह है कि कोई भी रिश्ते में जीतता नहीं और कोई हारता नहीं। विवाह में सिर्फ सीख होती है। सामने वाला कभी आपका दुश्मन नहीं होता, वह आपकी आत्मा का दर्पण होता है। वह वही चीज आपको दिखाता है जिसे आप देखना नहीं चाहते, पर देखना जरूरी है। और इस सच्चाई को जितनी जल्दी कोई समझ लेता है, रिश्ते उतने ही शांत, परिपक्व और गहरे होने लगते हैं। शादी का असली उद्देश्य हमेशा जीत हार नहीं, बल्कि आत्मा का उत्थान होता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी स्थिति में ले आता है जहां हमें लगता है कि अब और नहीं सहा जाता। रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। दिल में इतनी तकलीफ भर जाती है कि इंसान खुद को खोने लगता है और वह सोचने लगता है कि शायद यही उसकी किस्मत है। लेकिन यही वह बिंदु होता है जहां आत्मा अपना अंतिम बदलाव शुरू करती है, क्योंकि हर कर्म की चरम सीमा होती है जहां वह टूटकर प्रकाश बनता है। और विवाह भी उसी कर्म यात्रा का सबसे गहरा मोड़ होता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि चाहे कितने तूफान आए, आप फिर भी उसी व्यक्ति के पास लौट आते हैं जिससे आप सबसे अधिक नाराज होते हैं। यह प्रेम नहीं, यह कर्म का खिंचाव है, वह अधूरा धागा जो जन्मों से आपकी आत्मा से बंधा है। और जब यह धागा अपनी आखिरी गांठ तक पहुंचता है, तब जीवन एक नया रहस्य प्रकट करता है कि आपका जीवन साथी आपकी आत्मा का दंड नहीं, बल्कि आपका दर्पण है। आपका विरोधी नहीं, बल्कि आपकी मुक्ति का द्वार है। कई लोग रिश्ते को खत्म करने की जल्दी में होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दर्द का अंत अलग होने में है। लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह कहता है, दर्द का अंत अलग होने में नहीं, समझ में होता है।
जब आप किसी को समझने लगते हैं तब आप खुद को भी समझने लगते हैं, क्योंकि विवाह में सामने वाला व्यक्ति सिर्फ आपके सामने नहीं होता, वह आपकी आत्मा की अधूरी इच्छाओं, अधूरे कर्मों और अधूरी सीखों का प्रतिबिंब होता है। जब दो आत्माएं अपनी अंतिम कार्मिक स्टेज पर पहुंचती हैं, तो वे संघर्ष से अधिक करुणा महसूस करने लगती हैं। वे एक दूसरे के शब्दों से नहीं, बल्कि दिल की कोमलता से समझने लगती हैं। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि शादी का उद्देश्य कभी भी मेरी इच्छा पूरी हो नहीं था। शादी का उद्देश्य था मेरी आत्मा पूरी हो। और जैसे जैसे यह बोध गहराता है, रिश्ता बदलने लगता है। जहां पहले शिकायत थी, वहां समझ आती है। जहां पहले दर्द था, वहां हीलिंग आती है। जहां पहले अहंकार था, वहां विनम्रता आती है। और इसी बदलाव में आत्मा अपनी अंतिम कार्मिक नोट को खोलना शुरू करती है। आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन साथी पूरी तरह बुरा नहीं था। वह सिर्फ आपका शिक्षक था। वह आपको वही सिखा रहा था जो आपकी आत्मा सीखना चाहती थी। क्षमा, धैर्य, प्रेम, सत्य, स्वीकार्यता और सबसे महत्वपूर्ण, छोड़ना। छोड़ना मतलब रिश्ता छोड़ना नहीं। छोड़ना मतलब अपने भीतर जमा हुए दर्द, अहंकार और अपेक्षाओं को छोड़ना। जब आत्मा ये बोझ छोड़ देती है, तो वह हल्की होने लगती है। और हल्की आत्मा ही अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर पाती है। और अब आता है वह अंतिम सत्य जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर विवाह या तो कर्म पूरा करता है या आत्मा को प्रेम की ओर ले जाता है। यदि आपका कर्म बहुत भारी है, तो रिश्ता संघर्ष से भरा रहेगा, क्योंकि आत्मा उस कार्मिक फायर से गुजरकर ही शुद्ध होती है। लेकिन जब कर्म पूरा हो जाता है, तो वही रिश्ता अचानक शांत, स्थिर और प्रेममय हो जाता है। लोग कहते हैं समय के साथ रिश्ता बदल गया, लेकिन सच्चाई यह है कि समय नहीं, आत्मा बदलती है। और जब आत्मा बदलती है, तो पूरा रिश्ता बदल जाता है। यदि कर्म पूरा हो जाता है और आत्मा मुक्त हो जाती है, तो रिश्ता दो परिणामों में से एक की ओर बढ़ता है। या तो वह रिश्ता नया जन्म लेता है, जहां दो आत्माएं दोस्त, साथी, प्रेमी और साधक बन जाती हैं, या फिर वह रिश्ता शांति से समाप्त हो जाता है, बिना दर्द, बिना कड़वाहट, सिर्फ कृतज्ञता के साथ। क्योंकि जब कर्म पूरा हो जाता है, तो छोड़ना भी एक पवित्र कर्म बन जाता है। आत्मा कभी किसी ऐसे व्यक्ति से अलग नहीं होती जिससे उसका कर्म बाकी हो, और कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बंधी नहीं रहती जिससे उसका कर्म पूरा हो चुका हो। कर्म ही जोड़ता है, कर्म ही मुक्त करता है। और यही वह जगह है जहां यह पूरी यात्रा आपको सबसे गहरे सत्य तक ले जाती है कि आपकी शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं थी। यह एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट था। आपकी आत्मा और आपके जीवन साथी की आत्मा ने जन्म से पहले यह तय किया था कि वे साथ आएंगी, संघर्ष करेंगी, एक दूसरे को तोड़ेंगी, फिर जोड़ेंगी और अंत में एक दूसरे को आगे बढ़ने की शक्ति देंगी। आप सोचते हैं कि आपका रिश्ता एक एक्सीडेंट था, पर यह एक्सीडेंट नहीं, एक अग्रीमेंट था। और पूरे ब्रह्मांड में कोई भी रिश्ता इस अग्रीमेंट से बड़ा नहीं होता। इसलिए विवाह में जो भी होता है, चाहे सुख चाहे दुख, सब आत्मा का रास्ता है, आत्मा का सीखना है, आत्मा का उत्थान है। और अब इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश, आपकी शादी आपका बंधन नहीं, आपकी मुक्ति है। जितना आप सीखेंगे, जितना आप समझेंगे, जितना आप स्वीकार करेंगे, उतना आप उस कर्म से मुक्त होंगे जिसने आपको इस जन्म तक बांधे रखा। और जिस दिन आपका कर्म पूरा हो जाएगा, उस दिन आपकी आत्मा बिल्कुल नए रूप में जागेगी, हल्की, शांत, विस्तृत और प्रेम से भरी हुई। आपकी शादी वही थी जो आपकी आत्मा के अधूरे हिस्सों को पूरा करने आई थी। आपका जीवन साथी वही था जिसे ब्रह्मांड ने चुनकर भेजा था, आपको तोड़ने नहीं, आपको पूरा करने के लिए। और जब यह बात हृदय में उतर जाती है, तब विवाह एक संघर्ष नहीं, एक आशीर्वाद बन जाता है। यही वह सत्य है जो आपकी आत्मा को आज सुनने की जरूरत थी। इसी के साथ आपकी कार्मिक जर्नी का यह चरण पूर्ण होता है और आप एक नए जीवन की दहलीज पर खड़े हैं। यही आपकी आत्मा की मुक्ति है, यही आपकी यात्रा का सच्चा अंत है, और यही उस विवाह का अंतिम उद्देश्य था जिसके बारे में आपने कभी समझा ही नहीं।